क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या करवाया था? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या करवाया था बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत। बताइए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? इसके बाद करवाया होगा व्यतीकरण, है ना? बताइए व्यतीकरण क्या होता है, थोड़ा तेज बोलिए। इसके प्रकार करवाए होंगे। संपोषी व्यतीकरण, दूसरा विनाशी व्यतीकरण। क्लियर। बताओ संपोषी व्यतीकरण क्या होता है? अच्छा, दोनों में से ऐसा कौन सा व्यतीकरण है जिसमें हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है? संपोषी, याद रखना। यहां से हमें क्या मिलता है? दीप्त फ्रिंज। क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज। क्या लिखा हुआ है? ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर डी है जो एन का सेंस करेगी। यहाँ पर चेक करो। अच्छा, विनाशी व्यतीकरण में क्या मिलेगा? अदीप्त फ्रिंज। क्या मिलता है? अदीप्त। अदीप्त फ्रिंज का मतलब क्या होता है? डार्क फ्रिंज। क्लियर। यहां तक करवा दिया है ना? अब आप अगली हेडर लगाइए। व्यतीकरण की गणितीय विवेचना। व्यतीकरण की गणितीय विवेचना का मतलब यह है कि आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमें यहां पर पता है कि जैसे हमने पढ़ा था बाई वन। कुछ याद आ रहा है? बाई वन वेक्टर। जैसे बाई नेट बराबर बाई वन वेक्टर प्लस बाई टू वेक्टर प्लस बाई थ्री वेक्टर प्लस डॉट 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 बाई एन वेक्टर। तो ऐसे यहाँ पर क्या है? बाई वन वेक्टर। इसका समीकरण होता है ए वन साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होता है? बाई वन वेक्टर बराबर ए वन साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका दूसरा होता है वाई टू वेक्टर। तो वाई टू वेक्टर बराबर होता है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया आपका? लो, तो चेक करिए। बाई वन वेक्टर बराबर क्या लिख लो पहले तरह।
क्या लिखा होता है, बाई वन वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई टू वेक्टर इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे लिखा जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या लिखा जाएगा बेटा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अच्छा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता था, बाई नेट वेक्टर बराबर बाई वन वेक्टर प्लस बाई टू वेक्टर, दो ही तरंग में तो है, तो मैं ले दिया बाई वन वेक्टर बराबर, सॉरी, बाई नेट वेक्टर बराबर बाई वन वेक्टर प्लस बाई टू वेक्टर। तो ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, तो हो जाएगा बाई नेट वेक्टर बराबर बाई वन वेक्टर का ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आया ना, क्या रख दिया, बाई नेट वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस। अब यहां से क्या करना है, साइन ए प्लस बी, दिखाई दे रहा है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख देता हूँ साइड में से, है ना, तो यही लिख दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आया ना, क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर बेटा नोटिस ये करना है, देखो ए का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, और बी का काम कौन कर रहा है, फाइव, तो बाकी का सेम लिखो। तो बाई नेट वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू, हाँ या ना, ए टू का मल्टीप्लाई साथ में कर दूं, साथ में मत करो, चेक करो, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए का काम कौन कर रहा था यहाँ पर, ओमेगा टी, और बी का काम कौन कर रहा था, फाइव। तो यहाँ पर बस मैंने ए की जगह चेक करो, ओमेगा टी रख दिया है, और बी की जगह क्या रख दिया है, फाइव। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब ये ए टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा वाई नेट वेक्टर बरा, अच्छा बेटा एक बात और याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाई नेट वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू का मल्टीप्लाई करो, ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। हाँ या ना, अब इसके बाद क्या करना है, कुछ कॉमन मिल रहा है, हम्म, देखो इस पे से कौन मिल रहा है, साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, तो हो जाएगा बाई नेट वेक्टर बराबर लेना, साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन निकाला, देखो इस पे से और इस पे से, तो क्या बचा बेटा, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। आया ना, अब यहां पर मैं क्या करूं, देखो आर कॉस थीटा बराबर मान लिया जाए ए वन ए टू कॉस फाइव, मैंने आर कॉस थीटा बराबर क्या माना, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, इसको बना दो इक्वेशन नंबर थर्ड।
अब चेक करना ये बचा क्या यहाँ पर, तो आर साइन थीटा बराबर क्या मान लू, A2 साइन फाइव। चेक करो कैसे, अरे सुनो, ये वाला फॉर्मूला मैच बनाना है बस। अरे देख, अगर मैं यहां पर कॉस मानूंगा तो साइन ए कॉस बी, समझ में आ रहा है, एक का काम तो ओमेगा टी कर ही रहा था। अगर मैं यहां पर अभी ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहां पर देख साइन तो मुझे दिया हुआ है, तो जो इंटू में ये वाली वैल्यू लिखी है इसको मुझे कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैंने क्या मान लिया, आर कॉस थीटा बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाइव, किसके बराबर मान लिया मैंने, आर कॉस थीटा के बराबर। अब यहां पर चेक कर, कॉस तो है ही ऑलरेडी पहले से, तो A2 और साइन फाइव, तो मैं A2 को किसके बराबर मान लू, आर साइन थीटा के बराबर। तो हो जाएगा, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। आर साइन थीटा के बराबर में क्या मान लू, A2 साइन फाइव, इक्वेशन नंबर 4। बोलो। तो अब मैं इसकी जगह पे चेक करो, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, यहां क्या लिख सकता हूं, तो लिखो, तो वाई नेट वेक्टर बराबर साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी। A2 साइन फाइव को मैंने क्या माना हुआ है, यहां लिख दू इस तरफ करके, आ नहीं पा रहा हुआ, तो चेक करना, वाई नेट वेक्टर बराबर साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू A2 साइन फाइव को मैंने क्या माना है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। अब यहां चेक करना, आर बाहर निकाल ले, दोनों पैसे मिलेगा कॉमन, देख आर यहां भी मिल रहा है, आर यहां भी मिल रहा है, तो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। चेक करना, मैंने ए को ओमेगा टी माना था, बी को चेक करो क्या मानूंगा, थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, चेक कर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा वाई नेट वेक्टर बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हाँ या ना। तो यहां पर ये आ गया फाइनल इक्वेशन। देखिए, अभी यहां पर मुझे ये आर का वैल्यू और फाइंड करना है, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। अभी मेरे पास आर का वैल्यू नहीं आया है, मैं आर का वैल्यू फाइंड करके उसको यहां पुट करूंगा। अब समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने आर साइन थीटा क्यों माना था और ये आर कॉस थीटा क्यों माना था, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना था यहाँ पे। हम पढ़ के आ रहे हैं व्यतीकरण की गणितीय विवेचना। तो गणितीय विवेचना में क्या है, y1 वेक्टर इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और y2 वेक्टर इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करोगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बाई नेट वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, ये मैंने कल पढ़ा दिया है। तो वाई नेट वेक्टर इक्वल टू, अच्छा y1 वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 वेक्टर का इक्वेशन पुट करो वैल्यू इक्वेशन सेकंड से, तो A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां से क्या करना है आपको, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कर दीजिए फॉर्मूला ओपन, बाकी का सेम लिखो। तो y1 वेक्टर इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, इसको ओपन करो, तो साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहां से ए टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा बाई वन वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू का मल्टीप्लाई करो तो ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ए टू का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ए टू इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्लियर। अब यहां से क्या करना है बेटा, देखो इस वाले पद पे से उस वाले पद पे से साइन ओमेगा टी क्या मिल रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, साइन ओमेगा टी कॉमन निकालो, तो बाई नेट वेक्टर इक्वल टू साइन ओमेगा टी का ले लिया कॉमन, यहां क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव प्लस ये सेम लिख दिया ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव है इसको मानेंगे आर कॉस थीटा के बराबर, इसको और मानेंगे आर कॉस थीटा के बराबर। अब यहां से ए टू और साइन फाइव को मानेंगे आर साइन थीटा के बराबर, तो इसको बना देंगे इक्वेशन थर्ड और इसको बना देंगे इक्वेशन फोर्थ। अब वैल्यू पुट कर दो जो माना है, तो चेक करना बाई नेट वेक्टर इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब मैंने ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव की जगह पर क्या माना था, आर कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, और ए टू साइन फाइव की जगह पर क्या माना, आर साइन थीटा। क्लियर। तो यहां से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है दोनों पैसे, आर, तो हो जाएगा बाई नेट वेक्टर इक्वल टू आर कॉमन लिया, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब ये दोबारा से फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का मतलब ए का काम ओमेगा टी कर रहा है, बी का काम थीटा कर रहा है, तो हो जाएगा वाई नेट वेक्टर इक्वल टू आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक गया। अब यहां से मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक ये। अब यहां से बेटा क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आर का वैल्यू आ जाएगा उसको इसमें पुट कर देंगे। क्लियर। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा वो ध्यान देना। अच्छा आपको आर दिख कहाँ रहा है, कौन कौन समीकरण के पास है? थर्ड और फोर्थ, कंफर्म, हाँ या ना। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर, समीकरण थर्ड और फोर्थ को गौर से देखना, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण किसका, 3 का और 4 का क्या करोगे, वर्ग, और वर्ग करके क्या कर दोगे, अब जोड़ोगे कैसे, देखो एलएचएस में एलएचएस जोड़ा जाएगा और आरएचएस में, लेकिन कैसे, वर्ग करके।
तो जब वर्क करके जोड़ा जाएगा चेक करना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वर्क कर दिया मैंने, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 3 और 4 की मैंने एलएचएस का वर्क किया, जोड़ दिया। अब क्या करूंगा, आरएचएस का वर्क करूंगा और जोड़ दूंगा। तो हो जाएगा A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी, सॉरी A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, रफ कर दूं इसको। अभी यहां से मुझे क्या करना है बेटा, आर का वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है, आर का वैल्यू, जिससे कि मैं इस वाले इस अंकड़ में उसको रख सकूं। तो चेक करो, प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाई का मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस A2 साइन फाई का क्या करूंगा, स्क्वायर। तो A2 साइन फाई का भी स्क्वायर लिख लो, हाँ या ना। अब इसका स्क्वायर ऊपर को, देखो आर स्क्वायर यहां से कौन मिल रहा है, तो आर स्क्वायर कौन मिलेगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, हाँ या ना। चेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, प्लस 2AB प्लस, अब चेक करो A2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। इस समीकरण को ऊपर लिख दूं, कॉपी में तो लिख लिया होगा, बाई नेट बराबर आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सही बोलिए, क्लियर। अब यहां से किसका वैल्यू मिलेगा आपको, आर का वैल्यू। तो यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो ये तो बन हो गया, हाँ या ना। तो आर स्क्वायर बचेगा इधर, साइड में लिख लेना क्योंकि करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहां से चेक करना, देखो A2 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे A2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां बचेगा क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, पहले कॉमन तो ले ले, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, किस पे से कॉमन ले लिया, इस पे से चेक करो, A2 स्क्वायर मैंने क्या ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस, अब यहां पर क्या बचा, प्लस 2A1 कॉस फाइव, ये 1। तो आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। बोलो, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, हाँ? खाना आप यहाँ में, तो बनना सकते ना, जरूरत ही तो बनाना सकते, तो मत बनाओ। तो इसका जो स्क्वायर है, जा तो कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो जी काय को वैल्यू है वो, आर का वैल्यू किसमें रखना है, तो वाई नेट वेक्टर बराबर आर की जगह आर का वैल्यू रख दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और यही क्या है, व्यतीकरण की गणितीय
विवेचन। ये लिख। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझ आइए। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना क्या है? क्लियर? 5 नंबर में ये भी। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा कि व्यतिकरण की गणितीय विवेचना, तरंग दे देगा दोनों और ये पूछ लेगा 3 नंबर में। जैसे 5 नंबर पूछेगा उसको, इसका ऊपर थ्योरी भी पूछेगा, वो 2 नंबर की थ्योरी हो जाती है वो। और एक बात और याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अध्यापक कह रहे थे कि मैं 10 क्वेश्चन टिक करूंगा, इंग्लिश के अध्यापक थे, हमारे श्रीनिवास सर हमारे साथ थे। उनको उसको पता नहीं था कि टीचर इंग्लिश के टीचर हैं, तो नहीं फंसे तो गर्दन कटवा देना। और श्रीनिवास सर साइड में आके हंस रहे बहुत तेज से। और मैं जो क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लिखवा दूं वो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिला भले चेंज हो जाए। इस बात को याद रख। इतना हो सकता है कि फैजाबाद का एमपी में आ गया, जैसे मुरैना उसमें आ गया, मैनपुरी में आ गया, गाजियाबाद में पहुंच गया, मतलब उत्तर प्रदेश के जिला में ही घूमता रहेगा, आएगा जरूर। उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं? 75। 75 के नाम किस किस को पता है? अच्छा, कल याद करके आना कि अपने उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं, कौन कौन से। ये तो कौन होता है, वो नींद में एकदम जगह है वो। तो जीवन परिचय से 12th तक पक्के होंगे, और ये 75 जिला आजीवन पक्के हो जाएंगे। लिख गया? लिख गया होगा वो तो। हम्म। चेक करिए समीकरण 3 और 4। लुक एट ऑन योर नोटबुक विच रिटन विद हैंड। चेक करिए, उसमें चेक करो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आपको करना क्या है, समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे? एलएचएस का वर्ग करके एलएचएस में जोड़ा जाएगा, आरएचएस का वर्ग करके आरएचएस में जोड़ा जाएगा।
तो समीकरण 3 क्या था, आर कॉस थीटा बराबर क्या माना था, A2 साइन फाई, क्या माना था बताओ मुझे। समीकरण तीसरा क्या था, आर कॉस थीटा बराबर क्या माना था, A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो आप पहले एलएचएस देखो, तो एलएचएस का वर्क करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब उसका देखो एलएचएस समीकरण नंबर 4 का, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब उसका चेक करिए आरएचएस, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करिए, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव का स्क्वायर ओपन करेंगे तो A2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव, तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा, A2 स्क्वायर, हाँ या ना। तो बोलिए आर स्क्वायर इक्वल टू A1, ये तो 1 हो गया, बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन, तो क्या मिलेगा, बचेगा यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन है दोनों पैसे, हाँ या ना। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2, तो ये भी 1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तो यहाँ से स्क्वायर जो है बराबर क्रॉस करेगा तो रूट में चेंज होगा, तो हो जाएगा आर बराबर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, और ये आर का वैल्यू रख दो समीकरण में यहाँ पर, तो वाई नेट वेक्टर इक्वल टू आर की जगह वैल्यू पुट कर दिया ये वाला, रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, यहां लिख देंगे अतः यही व्यतिकरण की गणितीय विवेचना है, क्या लिखा जाएगा, अतः यही व्यतिकरण की गणितीय विवेचना है। लिख गया, अब एक नोट पॉइंट लगाइए, देखो व्यतिकरण की घटना या व्यतिकरण, नोट पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए नोट पॉइंट लगाइए, क्या लगाना है, देखो व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है, क्या लिखा है बताओ, व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। अच्छा चेक करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं व्यतिकरण से पहले, अच्छा ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है,
बताओ। सागर मल्होत्रा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो, किसी का भी संरक्षण का नियम हो तो ना, या तो वो ना तो नष्ट होगा, ना उत्पन्न होगा, सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होगा। हमें क्या समझना? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो याद रखना, ऊर्जा न तो उत्पन्न होगी, ना नष्ट होगी, सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होगी या स्थानांतरित होगी। जैसे हम किसी का भी संरक्षण लगा दो, जैसे आवेश संरक्षण का नियम, हाँ या ना? तो आवेश ना उत्पन्न होगा, न नष्ट होगा, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसी क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम, हाँ या ना? तो याद रखना, ऊर्जा न तो उत्पन्न होगी, ना नष्ट होगी, सिर्फ वो क्या करेगी? एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे आपने चेक किया हो, जो प्रकाश से ऊर्जा आती, वो सॉरी, सूर्य से ऊर्जा आती है, वो प्रकाश ऊर्जा होती है। और वो प्रकाश ऊर्जा जैसे आपके सोलर पैनल पे पड़ती है तो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, हाँ या ना? जो सोलर पैनल लगा होता है, जो सौर ऊर्जा प्लेट बोलते हैं, उसमें प्रकाश आगे गिरा, इलेक्ट्रॉन गिरता है, सॉरी फोटोन गिरता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, सीजियम हुआ या प्लेटिनम हुआ, तो उससे क्या करेगा? अवक्रिया, तुरंत वो जैसे फोटोन गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या आती है? धारा। और धारा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तुरंत क्या बन जाती है? विद्युत। चलिए, वो अगला टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर चेक करो, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ में आया? तो उसने क्या बोला कि जो व्यतिकरण होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि या तो व्यतिकरण से पहले जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी और उतनी ही तीव्रता व्यतिकरण के बाद रहेगी, चाहे वो संपोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो। जैसे मैं बात करूं व्यतिकरण से पहले, तो व्यतिकरण से पहले होती है आई नेट बराबर I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? अब यहां पर आप दोनों व्यतिकरण करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? दोनों व्यतिकरण।